फटाफट खबरों का। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने रविवार को कहा कि भारत में कोरोना के वर्तमान संकट से उबरने के लिए सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना ही एकमात्र समाधान। भारत में ऑक्सीजन के हालात बेहद नाजुक। कोरोना संकट काल के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में सामने आई कथित बेड स्कैम में नया अपडेट। सस्पेंड हुए 17 कर्मचारी वापस ज्वाइन कर सकेंगे वॉर रूम। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई युवती के साथ बलात्कार, बाद में कोरोना से मौत, केस दर्ज। युवती के पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 6 के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। राजस्थान विश्वविद्यालय ने गर्मियों की छुट्टियां घोषित की है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक सभी कॉलेजों व विभाग 30 जून तक रहेंगे बंद। यूनिवर्सिटी ने सभी पीजी कोर्स के सिलेबस को ऑनलाइन मोड में पूरा कराने का भी निर्देश दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संस्था की अनोखी पहल। भोपाल की सरोकार संस्था ने शमशान घाट और कब्रिस्तानों में काम करने वाले करीब 50 श्रमिकों का 2-2 लाख रुपए का करवाया बीमा। संस्था ने ही इसका प्रीमियम भी करवाया जमा। कोरोना की थर्ड वेव के लिए शुरू हुई तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर, इसे ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। बच्चों के लिए एमपी में शुरू होगा 360 बेड का आईसीयू। ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने अमेजोन और जोमेटो का लिया साथ, ताकि गुरुग्राम में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके। एमपी के पुलिसकर्मी ने लात घूंसों से की शख्स की पिटाई, गले में गमछा डालकर घसीटा। लॉकडाउन तोड़ने का था आरोप। पीड़ित लगाता रहा मदद की गुहार, लेकिन किसी ने उसे बचाने की जहमत नहीं की। वहां मौजूद लोग इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने में लगे रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पिंजरा तोड़ की एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को बेल दे दी है। नताशा को 50,000 के मुचलके पर 3 हफ्ते की जमानत दी गई। बीते दिन ही हुई थी नताशा के पिता की कोरोना से मौत। कोरोना वायरस से हो रही मौतों से देश भर के शमशान घाटों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शमशान घाटों पर शवों के जलने से बच्चों में खौफ, चिताओं का धुआं और राख घर में पहुंचने से लोग परेशान। हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। दिल्ली और हरियाणा में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या की वारदात के बाद पहलवान सुशील कुमार पहले हरिद्वार और फिर ऋषिकेश गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर पर हुई गोलीबारी, 4 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी 8 मई को 7वें एवेन्यू और 44वीं स्ट्रीट के पास हुई। लालू यादव ने शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देने के साथ की आरजेडी की वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत। तेजस्वी यादव के करीबी और चहेते बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने सिवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से की मुलाकात। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला के पिता प्रमोद चावला का कोरोना वायरस के कारण निधन। बीते 10 दिनों से अस्पताल में उनका चल रहा था इलाज। पीयूष चावला ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के निधन की पोस्ट की खबर। कोरोना संकट के दौरान जीवन रक्षक माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी धड़ल्ले से रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक गैंग का इंदौर में पर्दाफाश। पुलिस की माने तो ये गैंग बना रहे थे नकली रेमडेसिविर। एमपी गुजरात तक धड़ल्ले से बेचा। देश के 2 चुनावी राज्यों में नई सरकार, नई सीएम और नए मंत्रियों का दिन है। बंगाल में ममता सरकार के 43 विधायकों ने ली शपथ, जिनमें से 24 कैबिनेट रैंक के मंत्री। कोरोना संकट पर अब गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोरोना महामारी के संकट को लेकर सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कोविड प्लान, वैक्सीनेशन पर दी थी जानकारी। कोरोना ने 26 साल के डॉक्टर अनस मुजाहिद की जान ली। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चंद घंटे में ही मौत। महज 26 साल की उम्र में अनस मुजाहिद की मौत से कई मेडिकल स्टाफ में डर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर जताई चिंता। मोदी सरकार पर टीकाकरण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का लगाया आरोप। एक बार फिर मुफ्त टीकाकरण कराने का दिया जोर। राजस्थान में आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फैसला। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छूट तो सभी सार्वजनिक और निजी वाहन बंद। आज से लापरवाही नॉट अलाउड।
लगातार झटकों से थरथरा रहा असम। बुधवार के बाद 21 बार हुआ कंपन। 428 घरों को नुकसान। कोरोना काल की मुश्किलों में तमाम तरह की चुनौतियां सामने आ रही। असम के नागौन इलाके में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। थाईलैंड से आई युवती की लखनऊ में कोरोना से मौत। थाई दूतावास के आदेश पर लखनऊ में विदेशी महिला का अंतिम संस्कार। पुलिस अब मृतका का लखनऊ कनेक्शन कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद से कोरोना के हालात बेहद चिंताजनक। रह रहकर यहां लॉकडाउन दिया जा रहा है बड़ा। सीएम योगी के अफसरों से केंद्रीय मंत्री नाराज। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जताई चिंता, लिखा खत। कोरोना वायरस का हथियार के तौर पर इस्तेमाल। 2015 में ही कोरोना की जैविक हथियार के तौर पर जांच कर रहा था चीन। यूएस के हाथ लगे दस्तावेज। चीन ने 2015 में ही की थी जांच। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सपा नेता आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही। उदयपुर के खेरवाड़ा में कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर की लोहावट पुलिस ने 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया और एक एसयूवी को जब्त किया। जैसलमेर के फलसूंड में पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने लॉकडाउन की पालना के निर्देश दिए और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अजमेर में एक दूल्हे को गाजे बाजे के साथ बारात निकालना महंगा पड़ गया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर के मेरोप गांव में धम्बोला पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की। डूंगरपुर के सरथुना में एक भतीजे ने अपनी बुआ के घर में खुदकुशी कर ली। मृतक गुजरात के लिमोद्रा का रहने वाला है, लेकिन मृतक बचपन से अपनी बुआ के घर में रहता था। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के तिवरी में शिक्षक वर्ग ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सोशल मीडिया का सदुपयोग किया। शिक्षकों ने अनूठी पहल करते हुए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, जिसमें मुहिम चलाकर सहयोग राशि इकट्ठा करके ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें भेंट की गई। कोरोना संक्रमण पर नागौर के रियाबड़ी सभागार में मेड़ता विधायक इंदिरा देवी, प्रशासन के अधिकारियों और भामाशाहों की बैठक हुई। इसके बाद विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान विधायक ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। नागौर की पीलवा पुलिस ने मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को जागरूक किया और घरों में रहने की अपील की। नागौर के परबतसर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। परबतसर सीएचसी में 100 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए और जांच के लिए अजमेर भेजे गए। भरतपुर के कुम्हेर में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नागौर के परबतसर में नगरपालिका ने 15 वाहनों के माध्यम से रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। रियाबड़ी में पेयजल योजना की पाइपलाइन में 20 दिनों से लीकेज हो रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी संबंधित अभी तक नहीं जागा और हजारों लीटर मीठा पानी बर्बाद हो गया। लॉकडाउन की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप है। नागौर बस डिपो में 60 बसें खड़ी हुई है और माना जा रहा है कि इस बार के लॉकडाउन से रोडवेज को भारी नुकसान होगा। नागौर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कों पर लोगों पर आवाजाही बंद है। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई। चौथे चरण में 18 से ज्यादा की उम्र के लोग पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान युवाओं में उत्साह देखने को मिला। बस्सी में लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिला। बाजारों में दुकानें खुली रही और लोगों की आवाजाही जारी रही। देसुरी पंचायत समिति के सुमेर गांव की कोर ग्रुप की बैठक एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई। सिरोही के रेवदर में लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए लोग। प्रशासन ने भी लापरवाह लोगों पर कार्रवाई नहीं की।
चित्तौड़गढ़ में बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रेलर 2 डंपर बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने 3 चालकों को भी डिटेन किया। इस मामले की पूरी जानकारी खनिज विभाग को दे दी गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर फर्स्ट इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया। इस दौरान पुलिस मुस्तैद दिखाई पड़ी और आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही थी। जैसलमेर के फलसूंड में कोरोना से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर देखने को मिला। सभी मार्केट और गली मोहल्ले बंद है। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा के मांडलागढ़ में तरबूज किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कोरोना की वजह से तरबूज महज 2 रुपए किलो बिक रहा है। नागौर के जेएलएन अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा जिले में 18+ का टीकाकरण भी शुरू किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। रावतसर में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के पुलिस ने चालान काटे और जुर्माना वसूला। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के पुलिस ने चालान काटे। डूंगरपुर जिले के विकासनगर गांव में चोरों ने राम मंदिर को निशाना बनाया और 3 दान पेटियां तोड़कर हजारों की नकदी चुराकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। जालोर की रानीवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक निजी बस को सीज किया। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बस में ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। डूंगरपुर जिले में 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन जिले के पातेला पीएचसी वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नागौर के डीडवाना में लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस को तैनात किया गया। आने जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाली के देसुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया है। पहले दिन 100 लोगों को कोरोना का टीका लगा। इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। लक्ष्मणगढ़ और बड़ौदा में एसडीएम ने 21 दुकानों को सीज किया। माउंट आबू में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लिहाजा लोगों ने राजकीय अस्पताल को प्राइमरी कोविड सेंटर बनाने की मांग की, जिससे लोगों को समय पर कोरोना का इलाज मिल सके। नीमका थाना के सिरोही पीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। कोरोना काल में भी डॉक्टर मानसिंह गुर्जर पीएचसी में मरीजों को नहीं देखते और आपदा में अवसर तलाशकर घर पर ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में एक दुकानदार ने दुकान निर्माण कार्य के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन ने 25,000 का जुर्माना लगाया। जालोर के जसवंतपुरा में लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सवाई माधोपुर के बोली में 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया है। टीकाकरण के पहले दिन युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अजमेर में कुछ वकीलों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिला बार एसोसिएशन को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की मांग की। जसवंतपुरा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाई है। बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों के चालान काटे गए। दौसा के सिकराय में युवा टीम ने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन किया। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए घरों में रहने की अपील की गई। जसवंतपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया है। टीकाकरण के दौरान युवाओं में काफी उत्साह दिखाई पड़ा। करौली में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही काफी कम रही, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लॉकडाउन को देखते हुए दौसा में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। केवल अनुमत वाहनों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस की शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर पैनी नजर है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को जागरूक किया और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के चालान काटकर जुर्माना वसूला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री विजयनगर उपखंड अधिकारी प्रियंका बिश्नोई ने बैठक की। इस दौरान लॉकडाउन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राजगढ़ सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान आईआरएस ऑफिसर हेमंत मीणा ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को 86 ऑक्सीजन रेगुलेटर सौंपे और ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर चर्चा की।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए झालावाड़ में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2000 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया। बैरोड के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। किशनगढ़ के सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया। हालांकि टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने यात्रियों की आवाजाही के लिए बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है, जिसका फायदा कोटा रेल मंडल के यात्रियों को भी मिलेगा। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में आरएसएस ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। इस दौरान लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। लोहावट में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन सतर्क नजर आया। इस दौरान प्रशासन ने बाजार और कस्बे में घूमकर कई वाहनों को जब्त किया और जुर्माना वसूला। सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में बजट के अभाव में टेंडर नहीं होने से सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गई। लिहाजा शहर की एक संस्था ने करीब 20,000 का चेक चिकित्सालय प्रभारी को सौंपा और चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था को सही कराने के लिए कहा। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। शहर के बाजारों में सन्नाटा रहा, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर निकले तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 25 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र में सीएचसी पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। इस दौरान करीब 100 लोगों ने कोरोना जांच करवाई। बूंदी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। कई जगहों पर भीड़ देखने को मिली तो कई जगहों पर दुकानदार सामान बेचते हुए दिखाई दिए। भीलवाड़ा के सरथला ग्राम पंचायत में विद्यालय के बाहर से 2 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। चोरों ने ट्रांसफार्मर में से तांबे के तार निकाल लिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। नागौर में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही। अब वैक्सीन आने के बाद फिर से टीकाकरण शुरू होगा। फतेहपुर के शेखावटी में कोरोना 10 गांवों में 38 दिन में 138 जान ले चुका है। स्वास्थ्य विभाग का झूठ, सिर्फ 43 मौत। गांवों में कहर बन गया कोरोना। फतेहपुर के दातरू में 15 दिन में सरकारी आंकड़े के अनुसार 3 मौतें, जबकि यहां 15 दिन में 21 मौतें हुई। बूंदी के लाखेरी इंदरगढ़ वन विभाग ने पत्थर से भरी 2 ट्रॉली को जब्त किया। वन विभाग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। सिरोही में खाकी ने अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की। मुख्य बस स्टैंड के पास से मिले रुपए और गहने से भरे बैग को महिला को लौटाया। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में अचानक मौसम में बदलाव आया। बेमौसम बारिश में कई जगहों पर ओले गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भिवाड़ी में महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा मजाक बना हुआ है। राजस्थान में प्रवेश के लिए हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से आने वाले यात्रियों की चेकिंग नहीं की जा रही। झालावाड़ के सुनील कस्बे में कोरोना पॉजिटिव महिला की मृत्यु होने पर एंबुलेंस के अभाव में परिजन शव को शमशान तक ठेले पर ले गए। विजयनगर तहसीलदार रामेश्वर छाबा ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी और सामाजिक कार्यों के बीच मनाया। लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने गांव में पैदल मार्च निकाला और लोगों से गाइडलाइन की पालना की अपील की। विजयनगर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। ग्राम पंचायत सताना में सरपंच निहाली देवी और पूर्व सरपंच अशोक कुमार साहू के साथ पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ ब्लॉक में भी बढ़ रहे कोविड संक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में। एसडीएम अभिलाषा सिंह ने प्रशासन के साथ शहर में मोर्चा संभाला। झुंझुनू में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। लॉयंस क्लब के लोकार्पित भवन को एसडीएम शैलेश शेरवा ने सीज कर दिया है। बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल के साथ ग्राम पंचायत में संचालित पीएचसीओ के हालात खराब। वरिष्ठ नेता दिनेश यादव ने लगाया बारां चिकित्सा विभाग पर लापरवाही का आरोप। अजमेर के मसूदा इलाके में कोविड-19 की जांच के लिए शनिवार को लिए गए सैंपल में 22 संक्रमित पाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। गोगुंदा में थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने की कार्रवाई करते हुए 43 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।